जब कुछ नहीं था, ना सूर्य था ना चंद्रमा था, तभी कबीर परमात्मा थे, जिनका एक रूप कूप में करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा की प्रकाश है। तब अपने लिए उन्होंने 4 लोक बनाया, शब्द शक्ति से अलाख लोक, अनामी लोक, अगम लोक, सतलोक। चारों लोक में परमात्मा ने अपना 4 रूप बनाकर स्थापित हो गए। फिर परमात्मा ने अपने शब्द शक्ति से 16 पुत्रों को जन्म दिया। फिर 16 दीप शब्द शक्ति से बनाया। फिर परमात्मा ने नर और नारी करके आत्माएं पैदा की अपनी शब्द शक्ति से, जिनकी प्रकाश एक रूम का 16 सूर्य कितना था। तब कबीर परमेश्वर ने अपने पुत्र अचिंत को सतलोक की रचना करने का भार सौंप दिया। शक्ति प्रदान की अचिंत ने अक्षर पुरुष को अपनी शक्ति उत्पन्न किया। अपनी मदद करने के लिए अक्षर पुरुष मानसरोवर में स्नान करने के लिए गया। वहां आनंद आया, वो मानसरोवर में सो गया। फिर अचिंत ने बहुत कोशिश किया उसकी निद्रा से जगाने के लिए, अक्षर पुरुष को नहीं उठा। तब अचिंत ने कबीर परमेश्वर से प्रार्थना की। फिर कबीर परमेश्वर ने वहां पर प्रकट हुए। कबीर परमेश्वर ने अंडा बनाया, उसमें एक आत्मा को परिवर्तित किया करके वह जल में मानसरोवर में डाल दिया। जब गुर 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 करते करते गई तो जल में अक्षर पुरुष की निद्रा भंग हो गई। उसके निद्रा बंद होने से वह कोप से गुस्से से एंट को दिखा, अंडा फट गया, उसमें से एक आत्मा निकली जिसको क्षर पुरुष कहते हैं। फिर कबीर परमेश्वर ने क्षर पुरुष दोनों बाहर आ जाओ और अचिंत के साथ एक दीप में जाकर रहो। तीनों एक दीप में रहने लगे। फिर क्षर पुरुष के मन में खुरापात हुआ, उसने अपना अलग ब्रह्मांड चाहने लगा तो एक पैर पर खड़ा होकर क्षर पुरुष ने तप करने लगा। कौन सतयुग तप करने पर कबीर परमेश्वर ने क्षर पुरुष से पूछा, तुझे क्या चाहिए? तब उसने कहा, हमको अलग ब्रह्मांड चाहिए। फिर कबीर परमेश्वर ने उसे अलग 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए। फिर क्षर पुरुष ने कौन सतयुग तप किया। जब यह तप कर रहा था, हम लोग इसको देख रहे थे। हम लोग इस पर आशिक्त हो गए थे। परमात्मा ने बहुत बार मना किया, बच्चों इसको मत देखो, नादान है, नादानी कर रहा है, लेकिन हम नहीं माने। फिर कबीर परमात्मा ने इसे पूछा, तुझे अब क्या चाहिए? फिर क्षर पुरुष कहा, मुझे कुछ सामग्री चाहिए। कबीर परमेश्वर से अपने ब्रह्मांड में कुछ रचना करना चाहता हूँ। फिर कबीर परमेश्वर ने फिर यह रचना करने के बाद में फिर यह 70 युग तप किया। फिर कबीर परमेश्वर ने क्या, अब तुम्हें क्या चाहिए? ज्योति निरंजन कल क्षर इसी का नाम है। फिर क्षर पुरुष कहता है कि मुझे कुछ आत्माएं दे दो, हमारा मन नहीं लगता अकेले की ब्रह्मांड में। फिर कबीर परमेश्वर ने कहा कि आत्माएं हम नहीं दे सकता, वह हमसे उत्पन्न हुई हमारे अंश है। फिर और एक ऑप्शन दे दिया, जो तेरे साथ जाना चाहता है वह हमारे सामने आकर हाथ उठाकर स्वीकृति दे दे, फिर तुझे उसके साथ भेज दूंगा। क्षर पुरुष हमारे बीच में आया, कहने लगा, हमने 21 ब्रह्मांड परमात्मा मांगे है, सारी सुविधा वहाँ की है, आप लोग हमारे साथ चलना चाहते? सब लोग हाँ कह दिया, क्योंकि हम पहले से इसको तप करते देखकर इस पे मोहित हो गए थे। कहा, अगर परमात्मा हमको आदेश देंगे हम तुम्हारे साथ चलेंगे। फिर हम सब कबीर परमेश्वर के पास चले आए, ज्योति निरंजन क्षर पुरुष के साथ में। फिर कबीर परमेश्वर, जो असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक, हमारे जनक, हमारे पिता है, उन्होंने कहा, जो ज्योति निरंजन क्षर पुरुष के साथ जाना चाहता है वह अपना हाथ उठा। कुछ टाइम तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। फिर कबीर परमेश्वर ने कहा, क्षर पुरुष, यहाँ तो कोई नहीं कह रहा तेरे साथ जाने के लिए। फिर एक आत्मा ने हाथ उठाया। जब एक आत्मा ने हाथ उठाया तो हम सब हाथ उठा दिए, देखकर कहीं हम पीछे न रह जाए। फिर परमेश्वर ने क्षर पुरुष से कहा कि आप अपने लोक में जाइए, जिसने भी हाथ उठाकर स्वीकृति दी है उन सबको हम आपकी लोक में भेज रहे हैं। फिर परमात्मा ने पहले जो हाथ उठाई थी उस आत्मा को युवा लड़की का रूप बनाया। उसके अंदर जितने जीव हाथ उठाए थे, जितने आत्मा, सबको सूक्ष्म रूप में प्रवेश कर दिया। फिर अपने पुत्र सहेजदास से परमेश्वर ने कहा, सहेजदास, इस बेटी को लेकर जाओ, क्षर पुरुष के लोक में छोड़कर चले आओ। क्षर पुरुष से कह देना, इसको हमने शब्द शक्ति दे रखी है, जितना आत्माओं कहेगा उतना ही बेटी उत्पन्न कर देगी।
फिर सहेज दास ले जाते हैं क्षर पुरुष के पास में प्रकृति जिसे कहते दुर्गा कहते हैं, इसको छोड़कर आते हैं। फिर क्षर पुरुष युवा लड़कियों को देखकर उसके मन में गलत भावना पेट में समा जाती, शिक्षा रूप बनाकर फिर कबीर परमेश्वर को याद करती, परमपिता बचाओ मुझे। फिर कबीर परमेश्वर ने जोग जीत का रूप बनाकर वहाँ प्रकट होते हैं। चार पुरुष के पेट से प्रकृति दुर्गा को बाहर निकलते हैं और सत्पुरुष को श्राप दे देते हैं। इस लोक में तो ऐसा दुष्कर्म किया है, इसीलिए तुझे इस लोक से 16 संख दूर अपना 21 ब्रह्मांड लेकर चला जा। आज से तेरा नाम काल होगा, तू 1 लाख मानव को पैदा करेगा। 3 तुम दोनों का जन्म मृत्यु होगा। तुम्हारे लोक में जितने प्राणी होंगे सबका जन्म मृत्यु होगा। 1.25 लाख खाएगा। फिर सतलोक से 21 ब्रह्मांड समेत दुर्गा और कल दोनों निकल जाते हैं। 16 संकोश दूर पर आकर इसका 21 ब्रह्मांड रुक गया। फिर काल जो पहले क्षर पुरुष था दुर्गा के साथ गलत किया, जबरदस्ती की। दुर्गा ने बहुत कोशिश की, समयने को यह नहीं समझा। दुर्गा ने कहा तुम्हारे पेट से मैं निकली, तुम्हारी बेटी बन गई। जिस परमात्मा ने तुझको उत्पन्न किया उसी ने मुझे उत्पन्न किया, इसलिए मैं तेरी बहन हूँ। यह मंथन क्रिया मत कर। लेकिन नहीं, एक नहीं सुना। कहा जो हमको शराप लगा था लग गया, अब हमारा क्या कोई बिगड़ेगा। और दुर्गा के साथ गलत किया। फिर 3 पुत्र को उत्पन्न किया, जो राजोगुण प्रधान ब्रह्मा जी, सतोगुण प्रधान विष्णु की और तामोगुण प्रधान शिव जी। यह सब जब तक युवा नहीं होते हैं तब तक कोमा में इनको रखते हैं। युवा होने पर तीनों को इकट्ठा करके प्रकृति दुर्गा अपनी ही 3 रूप बनाकर इन तीनों का विवाह कर देती है। यहाँ से कौल लोक का सृष्टि क्रम आरंभ होता है। भाई वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। सत साहेब।